ईरान सूबाई हुकूमत का कारनामा टीचिंग अस्पतालों में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी। रिवैम्पिंग में अदम दस्तयाब तिब्बी सहूलियात की फराहमी को भी शामिल कर दिया गया। अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी से इलाज मुआवजे में बेहतरी आएगी। टीचिंग अस्पतालों में कई दिहाइयों से मुतादिद तिब्बी सहूलियात का फुकदान था। हुकूमत ने पहली मरतबा टीचिंग अस्पतालों में नापैद तिब्बी सहूलियात फराहम करने का फैसला किया। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। निगरान हुकूमत की जानिब से पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की जो रिवैम्पिंग का एक अजीमुशान मनसूबा है, उसके तहत तमाम टीचिंग अस्पतालों को यकसा तिब्बी मेयार का हामिल बना दिया गया है। तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो रिवैम्पिंग की गई उसमें ये इस अमर को जो है वो मलहूज़ खातर रखा गया कि तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं उनमें जो तिब्बी सहूलतों का जो वहाँ पे जो है वो आने वाले मरीज़ों के लिए जो दीगर जो सहूलतें हैं उसके हवाले से जो मेयार है वो यकसा होगा और इस पर जो है वो अमल भी किया गया और तमाम टीचिंग अस्पताल जो हैं वो कमो बेश अब यकसा मेयार के हामिल बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ टीचिंग अस्पतालों में जो अदम दस्तयाब सहूलतें थी कि जिस भी अस्पताल में कोई भी जो तिब्बी सहूलत है वो दस्तयाब नहीं थी, उनकी फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है रिवैम्पिंग के मनसूबे में। अब टीचिंग अस्पतालों में जो रिवैम्पिंग के बाद आने वाले जो मरीज़ होंगे उनको न सिर्फ जो है वो तमाम तर तिब्बी सहूलतें एक ही छत के नीचे दस्तयाब होंगी, बल्कि इसके साथ साथ जो मेयार है तमाम टीचिंग अस्पतालों का वो भी कमो बेश यकसा होने की अब मरीज़ों को परेशानी नहीं होगी। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ऑर्डिनेंस के तहत डीसीज को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए गए हैं। तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत जाते जाते प्राइस कंट्रोल एक्ट की जो है वो अप्रूवल देगी थी और इसका एक्ट के हवाले से नई हुकूमत को भी आगाह जो है वो किया गया। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को इस एक्ट के बारे में आगाह किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इस एक्ट के तहत ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया जाए और ऑर्डिनेंस के बाद डिप्टी कमिश्नर को अख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकेंगे और इस पर जितने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ इस एक्ट के तहत सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो निगरान हुकूमत ने ही इस एक्ट की बाकायदा जो है वो मंजूरी दी थी जो कि 2024 के एक्ट जिसको कहा जाता है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। तो इसमें डिप्टी कमिश्नर्स के पास मुतअद्दिद अख्तियारात दिए गए कि वो कीमतों के तयन के हवाले से या ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मिजाज होंगे और उनको कार्रवाई करने का अख्तियार होगा। तो इसमें भारी पनिशमेंट है, भारी सजाएं भी हैं और जुर्माने भी हैं जो कि अब किए जाएंगे। तो रमज़ान की भी आमद है, तो इस हवाले से भी मरीम नवाज शरीफ ने बाकायदा ये अहकाम जारी किए थे कि जो खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जाती हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर यह अहकाम दिया। निगरान हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा एक्ट के तहत अब कार्रवाइयाँ जो है पूरे पंजाब के अंदर की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। अभी आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज से ज़िला शेखुपुरा और ननकाना की अरकानी असम्बली की मुलाकात हुई। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब किया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा, क्या प्लान तरतीब दिया गया है? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबा भर में गलियों की मरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान किया और इब्तदाई तौर पर जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शेखुपुरा और ननकाना के देहातों से शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। अरकान पंजाब असम्बली को इस हवाले से तहरीरी डिमांड्स जो है वो जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपके बताएं कि शहरों और देहात के मोहल्लों की छोटी सड़कों और गलियों की मरम्मत के लिए फौरी तौर पर प्लान जो है वो जमा कराने की हिदायत भी जारी की गई है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि हर हल्के को तरक्याती प्रोजेक्ट के लिहाज से मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं। अवाम के मसाइल फौरी तौर पर हल होने चाहिए। इस इजलास में परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, उस्मा बुखारी, बिलाल कियानी, सानिया आशिक और दीगर भी मौजूद थे। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग में ताख़ीर बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के हज़ारों लाइसेंस की प्रिंटिंग ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, चिन्योट और दीगर अज़ला में अप्लाई किए गए लाइसेंस ताख़ीर का शिकार हैं। लाइसेंस की प्रिंटिंग और डिलीवरी में ताख़ीर से शहरी शदीद परेशान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, वकास अहमद बताएंगे। जी वकास। जी वकास, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये ड्राइविंग लाइसेंस की प्रिंटिंग का मसला है जो कि
गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, लेकिन अभी तक ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका और प्रिंटिंग जो है वो अभी भी तहक़ीक़ का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के 2 जो है वो सेंटर है जहाँ से लाइसेंस प्रिंट किए जाते हैं। एक जो है वो मखसूस किया गया है लाहौर के लिए, और जबकि बाकी पंजाब के अजला दूसरे जो कुर्बान लाइन में सेंटर है वहाँ से किए जा रहे हैं। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस पंजाब का कहना है कि गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा लाइसेंस बनाए गए थे, जिसकी वजह से जो उनकी प्रिंटिंग कैपेसिटी थी वो ओवरलोड हुई थी, तो उन्होंने अपनी तादाद भी बढ़ाई है और जो शिफ्टें थी वो भी जो है बढ़ाई हैं ताकि जो क्यू में ठीक है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वकास अहमद थे, अपडेट कर रहे थे। आईजी पंजाब की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना से मुलाकात, पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनकर रिलीफ बारे अहकामात भी जारी किए। कांस्टेबल मोहम्मद अकबर मरहूम के बेटे की भर्ती और बकाया जात क्लियर करने की दरख्वास्त की, जबकि AIG एडमिन और DPO राजनपुर को कार्रवाई का हुक्म दिया। लेडी कांस्टेबल आयशा सिद्दीका को सरकारी रिहाइश का फराहम करने की दरख्वास्त। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि AIG पंजाब की CCPO लाहौर को कार्रवाई की भी हिदायत, जबकि वेटनरी डॉक्टर साइम ने के सैलरी पैकेज में इजाफे की दरख्वास्त पर CTO को जायजे का हुक्म दिया। झंग के ASI जफर अब्बास की प्रमोशन की दरख्वास्त दी, जबकि RPO फैसलाबाद को ज़ाती सुनवाई के बाद रिलीफ फराहम करने का भी हुक्म दिया गया। DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का ऑनलाइन इजलास, तमाम डिविजनल SDPOs और SHOs ने शिरकत की। DIG ऑपरेशंस का कहना था कि थानों में गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि गैर कानूनी हिरासत पर SHO जिम्मेदार होंगे। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर FIR का फौरी इंदराज यकीनी बनाया जाए, जबकि मिसिंग गैंग्स मेंबरान की गिरफ्तारियों के लिए हंगामी इकदाम भी उठाए जाएं, ये कहा गया है। सैयद अली नासिर रिजवी की जानिब से मजीद DIG ने कहा कि पतंगबाजी का भी सदेबाब करें और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। नाकिस तफ्तीश पर अफसरान को सख्त सजाएं। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेरे सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs ने शिरकत की, जबकि कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, चोरी, चेक डिसऑनर और धोखादही के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए। जबकि तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीक़ैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दइया शाहिदा परवीन अगवा, मोहम्मद कबीर डकैती, अकबर अली चोरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। CMS लाहौर मेडिकल कॉलेज में सालाना ओलंपियाड आर्ट फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। रंगारंग फेस्टिवल में CMS में 1 मार्च से 3 मार्च तक इसको रखा जाएगा। बिल्कुल, तलबा मुख्तलिफ तफरीही और इल्मी सरगर्मियाँ भी पेश करेंगे। मेडिकल कॉलेज के तलबा तालिबात हम निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग दे सकते हैं। दुर नायाब से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे इस हवाले से। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, CMS लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्री में सालाना ओलंपिक आर्ट फेस्टिवल की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये फेस्टिवल जो है वो 1 मार्च से 3 मार्च तक होगा। फेस्टिवल में लाहौर भर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस के तलबा तालबात हिस्सा लेंगे। तलबा मुख्तलिफ तफरीही इल्मी सरगर्मियाँ भी पेश करेंगे। रंगारंग मेले में हिस्सा लेने वाले तलबा तालबात अपने अपने तालीमी इदारे में नुमाइंदगी करते हुए संजीदा तालीमी माहौल में रंगो नूर का महफिल का समा बांधेंगे। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा तालबात इसमें भरपूर हिस्सा लेकर हम निसाबी सरगर्मियों को भी फ़रोग दे सकते हैं, ऐसा कहना है कॉलेज निज़ामिया का। जी दुर नायाब, बहुत शुक्रिया आपका।